चलिए ठीक है, आइए कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 13.2 13.1 हो तो गई। अच्छा तो लिमिट आ रही है ना। 13.2 देखिए, डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ डेरिवेटिव भी मैंने आपको लिखवा दिए। डेरिवेटिव का देखिए फॉर्मूला होता है एक। सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव सीखते हैं क्या होता है। पहले तो सीख ही लो डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि बिना इसको सीखे कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है। डेरिवेटिव देखिए क्या होता है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था ना, डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे ही पढ़ा था। तो इसका मतलब होता है व्हेन देयर इज चेंज इन एक्स, व्हेन देयर इज चेंज इन एक्स बट देयर इज चेंज इन वाई। मतलब जब x में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो y पे क्या चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब मोटी मोटी हिसाब में, फिजिक्स में अगर तुम बात करो तो। लेकिन मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का मतलब वो नहीं है। मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सही बात है। और डेरिवेटिव आपको क्या बताता है वो सुनो। डेरिवेटिव बताता है आपको इस इन पॉइंटों पर जो टेंजेंट बनेगी, जो क्या बनेगी, एक टेंजेंट बनेगी। हर पॉइंट पर अपनी एक टेंजेंट बनेगी कि नहीं बनेगी। टेंजेंट क्या होती है, जो कर्व को टच करती हुई जाती है। भाई याद करो, सर्कल था, पॉइंट होता था, टेंजेंट बनती थी, याद है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये कर्व है तो हर पॉइंट पर क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी, सही है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव देता क्या है आपको, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या करता है, आपको इस कर्व पर बनने वाली सारी टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, लाइन ही तो होती है एक तरीके से जो टच करती हुई जाती है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये लाइन है तो हमने स्ट्रेट लाइन में एक चीज़ पढ़ी थी कि ये पक्का एक्स एक्सेस को भी कट करेगी, सही है ना। ऐसे करते हो, एक्स एक्सेस को कट करेगी, कट करेंगे नहीं करेंगे, और कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो याद करिए हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था ना, एक स्लोप, स्लोप क्या होता था, tan थीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वेयर थीटा, थीटा एंगल होता था किसके बीच में, वेरी गुड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बोला एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई ये है ना एक्स एक्सिस, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यही है। तो इसकी डायरेक्शन और इस लाइन के बीच में थीटा बनता है, राइट। और इसकी, इस थीटा की 10 की वैल्यू, इस थीटा की 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या देती है आपको, स्लोप। याद आ रहा है कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर उठाऊँ वापस से, थोड़ा सा बेसिक निकालूं उसका, ठीक है ना। लाइन होती थी, लाइन होती थी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल क्रिएट करती थी। जब मैं इसकी स्लोप पूछता था, स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया भी था, स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकाव। लाइन कितनी झुकी हुई है, किसकी तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। और उसका अंदाज़ा लगाने का तरीका क्या होता था, tan थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, याद आया, ठीक है। अच्छा जी, तो स्लोप भी मिल गई हमें, हमें क्या मिल गई, स्लोप किसकी, इस लाइन की। डेरिवेटिव क्या देता है, डेरिवेटिव आपको इस कर्व पर जितनी भी टेंजेंटें बन रही हैं उन सब टेंजेंटों की स्लोप होगी, होगी कि नहीं, सारे टेंजेंटों की अपनी अलग अलग स्लोप होंगी। डेरिवेटिव क्या करता है, आपको इन स्लोपों को, इन स्लोपों का जनरल फॉर्मूला देता है। क्या देता है, जनरल फॉर्मूला।
क्या देता है आपको? जनरल फॉर्मूला। किसका जनरल फॉर्मूला देता है? स्लोप का। सारे टेंजेंटों की स्लोपों का। उस कर्व पर बनने वाली जितनी भी टेंजेंट होंगी वो सब टेंजेंट कुछ ना कुछ स्लोप क्रिएट कर रही होंगी, और उन सारी स्लोपों को निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव क्या देता है? एक फॉर्मूला दे देता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ चीज़। देखिए मान लीजिए हमारा फंक्शन होता था क्या? एक्स स्क्वायर, सही है। जब मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछता था आप एक फॉर्मूला सा लगा देते थे एक्स की पावर एन वाला। क्या होता था? है ना, एन आगे आता था, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता था, याद है? तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई? 2 और एक्स, सही है ना? तो मतलब 2x ही आ जाएगा। तो ये 2x क्या डेरिवेटिव है, सही है ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2x एक्चुअली में क्या है। 2x एक्चुअली में ऐसा है कि भाई ये कर्व बन गया एक्स स्क्वायर का। सुनो तो सही, ये एक्स स्क्वायर एक कर्व बन गया। जो तुमने पढ़ा है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर बहुत सारी क्या बनेंगी? टेंजेंटें बनेंगी, और इन सारे टेंजेंटों का क्या होगा? अलग अलग स्लोप होगा। लेकिन इन सारे स्लोपों के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, 2x। इन सारे स्लोपों के लिए क्या है? एक फॉर्मूला आपके पास 2x। आप x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू मान लो, मतलब ये मेरा dy/dx है, और अगर मैं x की वैल्यू मान लो 1 डाल दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो मतलब वो वाला, जैसे यहाँ पे 1 हो गया और ये क्या हो गया? 2। तो 2 पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रही है उसकी जो स्लोप है वो कितनी है? अब x इक्वल टू अगर मैं 3 डाल दूंगा तो स्लोप कितनी हो जाएगी? 6। तो भाई 3 पर जो टेंजेंट बन रही है उसकी जो स्लोप है वो 6। तो भैया इन सारी स्लोपों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला होगा ना 2x। तो डेरिवेटिव आपको वही फॉर्मूला देता है, ठीक है? पहला वाला पॉइंट है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बात है। यू तो पहला वाला पॉइंट है सबसे, यू ना ऊपर स्लोप पे। आवाज़ नहीं भाई। हाँ स्लोप जी, पे ये ए ना, नीचे सबसे नीचे वाला। ये वाला। हाँ तो ये पॉजिटिव पे तो गिरेगा ना, हाँ पॉजिटिव पे नहीं गिरेगा। नेगेटिव पे जाएगा, फिर यहाँ को टेन थीटा को कैसे करेंगे? हाँ तो माइट भी ये ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेंगी वो सारी की सारी जीरो होंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है? मैं तो ये तो एक रफ डायग्राम बनाया मैंने, ऐसा मतलब ऐसा ही डायग्राम होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। स्कूल छुट्टी है, हाँ जी सुना जाओ फिर। बाबू, देख के मैं आपको बता दूंगा अपना, चिंता मत करिए, थोड़ा सा टाइम दो इस चीज़ के लिए, ठीक है? देखिए भाई प्लीज़ मत बात करो आपस में यार। अब देखिए मान लीजिए जैसे ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया, ठीक है? अब देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो एक्स टेंड्स टू ए, इसमें एच चल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में एच। ये आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, जिसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, डेरिवेटिव इसका आएगा 18। तो आपके पास डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में एच। काय को डेरिवेटिव? हाँ जी, ये डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब आप कहोगे भैया कल भी तो आपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे, बिल्कुल वो भी डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो फॉर्म्स हैं, मतलब ऐसा होगा तो इसको डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, ये होगा तो इसको ऐसे डील करेंगे, ये सब के लिए है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? आप चाहें तो मैं इस फॉर्मूले की डिटेल आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है? इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए इसमें आपने लिमिट यूज़ करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। चलो देख लेते हैं। देखो
जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है आपके पास ए। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या, एक इस पॉइंट का नाम क्या होगा, एफ ऑफ ए, सही है ना भाई, यही तो वाई होता था, वाई इक्वल टू एफ एक्स, भूल गए क्या। हाँ सर। तो अभी एक्स ए चल रहा है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, वाई तो होगा। मैं एफ ऑफ ए करके लिख रहा हूँ, इसमें गलत क्या है, ठीक है। अच्छा जी, और थोड़ी डिस्टेंस पर, एच डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है। तो मुझे बताओ यार, ये वाली दूरी अगर ए है और ये वाला एच है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास, ए प्लस एच। तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो वाई होगा वो एफ ऑफ ए प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास ए प्लस एच। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास आ गया ए प्लस एच, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो इन कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ, इसका कोऑर्डिनेट है ए प्लस एच, कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। गलत तो नहीं लिख दिया, एक्स फिर वाई लिखते थे ना। हाँ, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ, ये भी सही है। अगर मैं दोनों लाइनों के बीच में क्या निकलवाऊँ, स्लोप। भाई दो पॉइंट अगर मैं आपको दे दूँ, याद करो स्ट्रेट लाइन में आप m निकालते थे कैसे, y2 माइनस अपॉन में, x1 और बस यही होता था, नंबर 2.4 स्लोप ऐसे तो निकालते थे। तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ, यहाँ a और ये क्या आपके पास b, तो मैं स्लोप ऑफ a भी निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ a भी कितना होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में ए प्लस ब्रैकेट में वो a प्लस एच और माइनस a प्लस h पूरे पूरे ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। पूरी बन जाएगी ये, तो जो आपने भाई तुम थोड़ा सा गौर करो इस चीज़ को, ये चीज़ और वो चीज़ सेम है ये। और ये चीज़ सेम सी लग रही है। हाँ ये एक से देखो ए से कैंसिल है, और ऊपर एक ही जगह मैं एक्स पॉइंट ले लेता तो एक्स चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये यही है, एक्स प्लस में एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। अच्छा यार यहाँ ना एक बात है, लेकिन ये जो है ये लाइन का स्लोप है और वहाँ पर पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप होता था, और यहाँ किसका स्लोप है, ये लाइन का स्लोप है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक बात भी तो लिखी हुई है और यहाँ वो नहीं है। तो इसने क्या किया, एच को किसकी तरफ करवाया, तो अगर मैं ये जो बीच का जो डिफरेंस था यही तो एच था मेरे ख्याल से, अगर मैं इस एच को जीरो की तरफ टेंड्स करवा दूं तो मेरा बी पॉइंट खिसक कर कहाँ आ जाएगा, ए के बहुत नजदीक आ जाएगा। भाई ए तो जब भी आ रहा है वहाँ से कहाँ आ रहा है भैया नजदीक, कौन स्लोप निकाली हो, ये a और b की तो निकाली, तो ऐसा हम कह देंगे b उस पे आ रहा है। आ कहाँ रहा है, वो तो उनके बीच की लाइन है, उस लाइन का स्लोप निकाल दिया तुमने उसका, भैया आपने वो एक और मैं slope उसकी तरफ नहीं लेके आ गया उसको। एच डिफरेंस है दोनों के बीच में, ए और बी में डिफरेंस कितने का है, एच का। अगर मैं इस एच को जीरो करवा दूं, एच टेंड टूवर्ड जीरो करवा दूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये मेरा बी पॉइंट खिसक कर ए के बहुत नज़दीक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बहुत नज़दीक। मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो। हाँ बोलो भाई। हमें किस तो ये की तरफ ही आएगा, नहीं और भी तो भाई एच को जीरो करवा रहे हो यार, कहीं और कैसे चला जाएगा, ये ए है, इस एच को मैं कम करवा रहा हूँ तो ये पॉइंट खिसक के वापस यहीं तो आएगा, तो ये इसके नज़दीक नहीं हो जाएगा ये बी खिसक के इसी कर्व पर। अच्छा जी, और अगर मैं तब भी इनके बीच में स्लोप निकालूं स्क्वाड का, अगर मैं तब भी स्लोप निकालूं इसी फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से, तो मुझे एक बात बताओ, इनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से जो इनका स्लोप होगा वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट की स्लोप के ही तो इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट इतना नज़दीक आ गया उसके कि उनके बीच में बेशक में बहुत छोटी कॉर्ड बन रही है,
लेकिन उसका स्लोप और उस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप ऑलमोस्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। भाई यही बात बोली है, और डेरिवेटिव भी तो यही बात कहता है, हर पॉइंट पर क्या टेंजेंट, हर पॉइंट पर क्या टेंजेंट, और उस टेंजेंट की क्या स्लोप, यही तो डेरिवेटिव भी देता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल जायज़ है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देखें, एक बार और देखिए, जैसे ये कर्व है आपके पास, यहाँ पॉइंट है और यहाँ दूसरा पॉइंट है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये ए पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है आपके पास बी। मैं कह रहा हूँ ये वाला एक्स है और अगला वाला जो है उसके बीच में एच का गैप है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस एच, सही है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स प्लस एच कॉमा एफ ऑफ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। मैं इनके बीच में स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप निकालने के लिए करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यही तो स्लोप ही दे रहा है आपको, स्लोप ऑफ ए बी। एक्स से एक्स हट गया भाई, बिल्कुल सही बात है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। और अगर मैं इस पर लिमिट भी लगवा दूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये पॉइंट खिसकता खिसकता कहाँ जाएगा, इसके बहुत ही नज़दीक, और इसके इतना नज़दीक कि इस पर जो स्लोप बन रही होगी वो इस पॉइंट के टेंजेंट के ही क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। नहीं, ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है ना, पक्का? ठीक है, तो आपने जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो यही यहाँ पर यही है, लेकिन फॉर्मूला ये है कि डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये ध्यान रखेंगे, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला कहते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं उस पर और बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि 12th क्लास में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके बारे में एक बार और बात करेंगे, क्योंकि इसमें से एक चीज़ और भी हमें लेनी है। देखें, अब देखिए, जैसे मैं अब देखो फॉर्मूले अगर आप डायरेक्ट इनसे करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन आया कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से आया। कैसे आया ये फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए कैसे आया। मुझे एक बात बताओ, हम लोग डेरिवेटिव किसका निकाल रहे थे, साइन एक्स का, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स। हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव क्या कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, और लिमिट एच टेंड्स टू, आइए लगाते हैं इसमें, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ही एफ ऑफ एक्स प्लस एच। भाई एफ ऑफ एक्स जब ये है sin x plus 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस में एच। किसी को डाउट है तो बताइए। भाई जब आपका एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, भाई एक्स की जगह अब क्या चल रहा है, तो भाई फंक्शन में चेंज कर दो ना, एक्स की जगह क्या चला दो, नहीं है भाई यार, तुम लोग कितना ऐसे क्यों बिहेव करते हो तुम कभी। एफ ऑफ एक्स जब फंक्शन के अंदर एक्स चलता है तो ऐसे लिखते हैं, अब फंक्शन के अंदर कल को टी चलने लग गया तो मैं क्या लिखूंगा इसको, और जब फंक्शन के अंदर एक्स प्लस एच चल रहा है तो क्या लिखूंगा इसको, मैंने क्या गलत लिख दिया इसमें, इतना महाभारत करने की क्या जरूरत थी, अरे बोलो, ठीक है ठीक है। माइनस एफ ऑफ एक्स कितना भी है अपॉन में एच, सही है, ये सॉल्व करना है, ध्यान रखना। अच्छा अगर तुमने एच अगर 0 लगा दिया इसमें तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 और नीचे भी 0, दिक्कत हो रही, तो फिर कुछ और करना पड़ेगा जिससे लिमिट बन जाए। तो बताओ भैया क्या किया जाए, किसका एच टेंड्स टू 0 ही तो लगा रहा हूँ मैं, तो 0/0 आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, साइन एक्स प्लस, बताओ साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है,
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस यहाँ पे साइन एक्स सही अपॉन में एच और लिमिट एच टेंड्स टू लगा भैया। अब क्या, अब कुछ लगा दूँ लिमिट, लिमिट लगा के देख लेते हैं। हाँ भैया एच जीरो लगा दिया, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो यहाँ साइन एक्स बच जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे साइन एच जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0.0 फिर जीरो आ जाएगा। अब बताओ क्या करूँ? हाँ तो बताओ ना, अरे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का विल ट्राई टू फाइंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन है यार ना, बोलो क्या करा ना। अच्छा वे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? आना आंसर cos x चाहिए, इस बात का ध्यान रखना और आएगा cos x ही। अब आप बताओ कैसे आएगा। कॉमन क्या निकालो बताओ, किस में से? इसमें से और इसमें से निकाल दिया साइन एक्स कॉमन, cos h माइनस 1 और प्लस में cos x साइन h अपॉन में h और लिमिट h टेंड्स टू। अरे तुम फॉर्मूला का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो यार, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है ये बात। थ्योरम भी तो थी 4, उन वो कहाँ गई वो कहाँ है? वो उनका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, वह लगे पड़े हैं, लगाने लग रहे हैं उन्हें तब से। जो भैया cos h minus 1 लिख रहा हूँ ना, हाँ वहाँ कैसे कैसे करके 1 minus cos x माइनस कॉमन निकाल देंगे, लिख जाएगा। और अपॉन में भैया डिवाइड में h कर दो, मल्टीप्लाई में h कर दो आखिरी में। हाँ हो जाएगा भैया, तो भैया हो जाएगा। कैसे? दोनों का h ले लेंगे तो दोनों का चलो आउट कर दे। चलो अब थोड़ा सा दिमाग तुम कुछ लगा भी रहे हो, माइनस कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अपॉन में h और प्लस cos x साइन h अपॉन में h। दोनों को लिमिट दे दूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान रखना जो जिसमें h है वही रहेगा जिस पे लिमिट लगेगी, बाकी x वैक्स सब बाजू में। तो यहाँ पे माइनस साइन x हो गया और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h अपॉन में h। ये पार्ट कितना होता है 0, तो 0 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा 0। ये बात तो दे दो तो 0 है, प्लस में इस दर से भी cos x बाहर है और लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन में h क्या होता है ये, तो ये कितना आएगा नहीं है? ऐसे आएगा ऐसे। तुम चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी। ठीक है देखो इन्होंने भी एक चीज़ की है, ये तो आपने किया है। अब किताब का थोड़ा सा देख लो, किताब ने क्या किया था। किताब ने ये कहा था कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना 2 cos तो x प्लस एच और प्लस x अपॉन में 2 और साइन x प्लस एच माइनस x अपॉन में 2 सही है। और उस पूरे के नीचे क्या चल रहा है h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ये पार्ट और यहाँ x से x कट गया, तो हमारे पास जो चीज़ आने वाली है वो आने वाला है 2 cos 2x प्लस में h और अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में ही है साइन h अपॉन 2 और इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है h और लिमिट भी क्या चल रही है h टेंड्स। अच्छा 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ना कटेगा, नहीं कटेगा, एंगल है ना उसका। ठीक है फिर कैसे करें भाई, देखो यहाँ h है, इस 2 को
मैं इस एच के नीचे लगा सकता भाई हूँ मैं बताऊँ कैसे करेगा? भाई, मैं यहाँ 1 बना दूंगा, हाँ भाई बन जाएगा। यहाँ मैं क्या बना दूंगा 1, और एच की लिमिट लगा दूंगा एच 0 2x/2 ही तो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2 काट लूंगा, cos x बन जाएगा। दोबारा देखो मैंने क्या किया, इसको cos 2x प्लस एच अपॉन में 2 ही रखा है मैंने, ठीक है, और इस 2 को मैं इस h के नीचे ले आया हाँ और भाई जब बतावे a अपॉन b और अपॉन में c और अपॉन में h अपॉन में 2, और दोनों को लिमिट अलग अलग बांट दी। इसकी तो h टेंड्स टू 0 चलने दे रहा हूँ, और इसमें h चलेगी h/2 चलेगी, इसमें क्या चलेगी h/2, क्यों 0 चलेगी, h/2 क्यों चलेगी? क्योंकि भैया अगर हम 0 अगर हम x वैल्यू डालेंगे नहीं h/2 0 तो चलेगी, लेकिन क्यों लिखी मैंने, जब h चल रही थी तो h में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमें h/2 क्यों, मतलब ठीक है h/2 में लगानी है, लेकिन क्यों भाई, कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी तभी तो लिख रहे हैं। मैंने 2h क्यों नहीं लिखा, मैंने h/2 क्यों लिखा, तेरी अस्ते से ना लिखा। फॉर्मूला क्या कहता है, जो एंगल चल रहा होता है, एंगल से तो यहाँ h/2 चल रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा फिर मैं, अपॉन 2 पता है तो बोल क्यों नहीं रहा मुँह से फिर। ये पार्ट कितना हो गया 1, और इसमें मैंने लिमिट लगा दी, तो कितना हो जाएगा cos 2x अपॉन में 2, 2 से 2 काट दिया, तो विच एवर वे यू डू अर्निंग मैटर्स, ठीक है। बात मैटर यहाँ पर ये कर रहा है कि तो मैथ्स गलत नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि जल्दी आ जाना चाहिए साथ, और जो आपके बेसिक्स हैं वो तो हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा जी, इसका भी देख लो, ये काफ़ी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन से है ना। हाँ जी, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा, जैसे तुम्हें देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा फंक्शन ये है, देखो तुम्हें आंसर पता होगा उसका, ये तो ध्यान नहीं है प्रशांत, बिल्कुल भी। वो टेबल तोड़ने पे ध्यान है बस खाली, हाँ कुछ भी हो जाए, वहाँ टेबल ख़राब करके जाएंगे यहाँ पे। भाई मैं बताऊँ डेरिवेटिव देखिए कांस्टेंट वही 0 हो जाएगा और 3x की पावर 2। बहुत ही सिंपल है, सही है ना, लेकिन क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, करके दिखाओ, निकाल लो किताब कॉपी, और फर्स्ट प्रिंसिपल पे आएगा तो मैं या तो sin x का आएगा या तो tan x का आएगा। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, तो कन्वर्ट करना सीख जाइएगा। आपके जो एग्जांपल्स हैं ये दो 16 और 17, मैं चाहता हूँ आप ये दोनों एग्जांपलों को पढ़ के जाए अच्छे से फर्स्ट प्रिंसिपल पे, भैया ये 15 चैप्टर आ नहीं रहे हो 16 और 17। भैया ये चैप्टर आ नहीं रहे तुम अब वो आपकी बात नहीं है, इन बच्चों को आ रहा है, कब इनको कल देगा पेपर 15 को है। मतलब परसों भैया मेरे परसों ही भैया मेरे करवा देगा। अब भैया आज मैसेज आ गई कि पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन x³ माइनस में 27, डेरिवेटिव आंसर ये आएगा, ध्यान रखना इस बात को, फर्स्ट प्रिंसिपल से लाना है। किससे लाना है इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ रहे हो ना, हाँ जी, इस वाले से लाना है, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन में h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले से लाना है। फंक्शन क्या है, यही है, ध्यान रखना। तो x प्लस एच को कैसे लिखोगे इसमें, सोच, x प्लस एच को कैसे लिखेगा, अरे x ये है तो x प्लस एच कैसा होगा, x प्लस एच का होल क्यूब माइनस में 27 x की जगह x प्लस एच लिख जाता है, ये होता है बस। अब मैं इसकी जगह f ऑफ t लिख दूंगा तो x की जगह क्या लिख जाएगा, x प्लस t t लिख जाएगा बस खाली। x प्लस t आ रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर f ऑफ x की जगह f ऑफ t बोलूँ मैं कल को, तो x की जगह क्या चल जाएगा, t। अब मैं f ऑफ x की जगह क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ x प्लस h। तो जहां जहां फंक्शन में x लिखा हुआ है वहां तुम्हें क्या लिख देना है, बस खाली x प्लस h। नहीं आया, चलो देखो, आ गई अब सब कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया वो यहाँ ध्यान दे। भाई मान ले, देख प्रशांत इतना मुश्किल नहीं है जितना बना रहे हो आप। जैसे मान लो ax² प्लस में 3 है, अब मैं कल को इसको f ऑफ t लिखवाऊँ तो क्या लिख दूंगा बता, तू खुद ही बता दे, सही है। अब मैं कल को इसको f ऑफ u लिखवाऊँ तो क्या लिखूंगा, a
यू स्क्वायर प्लस में 3, सही है। अब अगर मैं इसको कल को x प्लस एच लिखवाऊँ तो क्या लिखूँगा, ए तो ए ही रहेगा, x की जगह क्या लिखूँगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3। गलत तो नहीं लिख रहा कुछ भी, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया आपको, देखो हमारा फंक्शन क्या था प्रशांत, यहाँ ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ तो ध्यान दिया करो। मेरा फंक्शन क्या था, ये था ना, एक्स क्यूब माइनस में 27। अब मेरे को इसको इस फॉर्मूले की डिमांड क्या है कि इसको क्या करके लिखूँ मैं, x प्लस एच बना के लिखूँ, तो मैं x की जगह क्या लिख दूंगा तू ही बता। माइनस में 27 का 27, उसमें तो x है ही नहीं। अब मगर मान लो कल को यहाँ भी x होता मान लो, तो मैं इसको कैसे लिखता, x प्लस एच का क्यूब माइनस 27 और x प्लस एच। नहीं आया, बोलो तकलीफ कहाँ है वो बताओ मुझे। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस और अपॉन में h, यही है ना डिमांड। तो मेरे पास सप्लाई किसकी है, f ऑफ x की, कितना है, एक्स क्यूब माइनस में 27, यही तो है। अब मेरे को जो लिखना है वो तो f ऑफ x प्लस एच लिखना है, मेरे को f ऑफ x थोड़ी लिखना है, तो मैं इसी को तो बना के लिखूंगा, सच बता। तो मैं खाली ये करो कि x की जगह मैंने x प्लस एच लिख दिया बस, और कुछ ना करो मैंने यहाँ नया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, सही है। भैया एक चीज बताओ, भैया जैसे x f of x plus x minus f of x है, यहाँ में f of x इसकी वैल्यू अलग लगेगी, उसकी वैल्यू अलग लगेगी, बीच में माइनस अलग लगेगा, बोलो। भैया जब f of x यहाँ में वो दे रखा है x cube minus 27, हाँ तो उसको एज इट इज लिख देंगे, तो हम वहाँ पे लिखेंगे ना f of हाँ x पीछे वाले में लिखेंगे। अभी मैं लिखूंगा यहाँ माइनस लिखने के बाद फिर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस में 27। भाई एफ ऑफ एक्स लिखना है ना, अब एफ ऑफ एक्स ही तो लिखा है, माइनस है माइनस लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख दिया। और अपॉन में क्या लिखूं, एच। अब बस मुझे इसको खाली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व ऐसा करना है कि आपका आंसर क्या है, 3x² और इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। भाई लॉजिक समझ में आ रहा है पक्का, ऊपर करवाने वाली कोई बात ही नहीं है। आंसर हमें पता है, आया 3x², नहीं यार सवरे हम ही करेंगे का। एक्सपेंड करो इसको, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² और प्लस 3 माइनस का 27, ये माइनस को भी खोलो, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 27 अपॉन में h और लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ भैया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हट गया, 27 से 27 हट गया, क्या बच गया मेरे पास, खाली h कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि नीचे का h हट जाए, क्योंकि नीचे का h ही तो है जो ब्याज है। तो h² प्लस में 3x² प्लस में 3xh अपॉन में h से h कट गया। अरे अब तो लगा दो लिमिट, अब क्या बचा है, ज़्यादा ज़्यादा क्या, ये जीरो ये जीरो, ये तो फिर भी पड़ गया, आंसर कितना आएगा। अब भी ना हो तेरे से, अब कहा करेंगे भागो, मत तो सब कहा जाएगा। इस वाले को देखो, x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 2। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल पे आएगा। डेरिवेटिव निकालना है इसका, मेरी बात सुन लो, करना क्या है, इसको चाहो तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करवा लो, कर दूँ। कितना हो जाएगा यहाँ पर, x² माइनस में 2x माइनस में x और प्लस में 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर, x² माइनस में 3x प्लस में 2, बन गया ना, यही है ना fx। और मेरा डेरिवेटिव क्या कहता है, देखेंगे बाबू पता चल जाएगी। अभी डेरिवेटिव क्या कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
माइनस अपॉन अपॉन में अपॉन में अच्छा आपने तो बस खाली चीज़ें लगानी। मेरे को चारों क्वेश्चन चाहिए और फोर्थ के चारों चाहिए, कहीं से भी देख दाख के करो, आई डोंट केयर। भैया आज फिजिक्स की क्लास है ना? हाँ जी है। और क्वेश्चन नंबर 10 करके लाएंगे आप। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक को माइनस माइनस साइन एक्स। तो ध्यान रखना माइनस साइन एक्स लाना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसको और वो दो एग्जाम्पल जो मैंने बोले तो बताया ना आपको, 15 और 16, 15 और 16 नहीं, 16 और 17 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों करके जाना। फर्स्ट प्रिंसिपल में पूछेगा तुमसे पक्का, और इन चारों को भी चटका के आना, ठीक है? तुम्हारी पूरी बुक को टेस्ट करना है। बस इतनी भी तुम्हारा इसमें से इतना ही आएगा, ठीक है? बाकी अगर तुम्हें सिंपल डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। उसमें तो नहीं है, फॉर्मूले बता चुका हूँ मैं तुम्हें। प्रशांत आपके लिए भी हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं कल हालांकि इसके डाउट ले लूँगा आप लोगों से। भैया मेरे वाला चैप्टर करवा दो, मेरे वाला चैप्टर